नई बहू के जादुई हाथ। देवी के बेटे राजवीर से हो जाती है, जिसके बाद वह बहू बनकर ससुराल आ जाती है। उसके चेहरे पर खुशी की चमक होने के बजाय एक अलग ही उथल पुथल उभरी हुई थी। तभी उसकी सास शकुंतला कहती है, रुचिका बहू, जल्दी से इस कलश को अपने शुभ कदमों से ससुराल में बिखेर कर गृह प्रवेश कर। जी माँ जी। सुन बहू, शादी ब्याह के भाग दौड़ में तू थक गई होगी। आज रात निश्चिंत होकर नींद पूरी कर ले, क्योंकि असल मायने में ससुराल का सफर तो कल की पहली रसोई से शुरू होगा। खाने के नाम भर से ही बहू बेचारी बड़े खौफ से भर जाती है और आधी रात बिस्तर पर आंखें खोले खुद में फुसफुसा पड़ती है। सासू माँ के मन में अपनी नई बहू के हाथों बने खाने को लेकर कितने अरमान बंधे हैं। पता नहीं कल क्या होगा जब उन्हें ये पता चलेगा कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। ये खौफ मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। सुबह होने पर रुचिका साफ सफाई करने के बाद नहा धोकर रसोई घर में पहुंच जाती है। तभी उसकी सास रसोई में आती है। प्रणाम माँ जी, सदा सुहागन रहे। अच्छा सुन बहू, जैसा कि मैंने तुझे कल रात बताया था, तो तू पहली रसोई में पूरी, छोले और मीठे में हलवा बना देना। मैं मंदिर जा रही हूँ। सास के चले जाने पर बहू कहती है, मैं जानती हूँ कि आज के इस खाने की रस्म के बाद माँ जी मुझे घर से चलता कर देंगी, मगर मैं कोशिश करूंगी। बहू माँ अन्नपूर्णा का नाम लेकर खाना बनाने में लग जाती है। तभी उसके दोनों हाथ बिना रुके खुद ब खुद खाना बनाने में चल पड़ते हैं। ये मेरे हाथों को हुआ क्या है? ये खुद ब खुद खाना कैसे बना रही हैं, जबकि मुझे इस बात का इल्म ही नहीं कि इस खाने में कितना मिर्च मसाले डालने चाहिए। अभी सिर्फ 15 मिनट ही बीते थे, उतने में नई बहू ने अपने हैरत अंगेज हाथों से पहली बार रसोई का खाना बनाकर मेज पर परोस दिया। ये देखकर राजवीर बोलता है, अरे वाह रुचिका, इतने कम समय में तुमने खाना तैयार कर दिया। अरे बहू, इतनी जल्दी खाना बना दिया? तूने कहीं नंबर 1 बढ़ाने के लिए हड़बड़ाहट में अपने हाथों से कच्चा पक्का खाना तो नहीं बना लाई? मगर माँ, खाने की खुशबू तो बड़ी जायकेदार है, खाकर ही तय तकाजा कर लेते हैं ना। फिर बहू अपनी सास और पति को खाना परोसती है, जिसे खाकर सास अपनी बहू के हाथों की वाहवाही करते हुए कहती है, अरे वाह बहू, तेरे हाथों में तो जादू है। क्या जायकेदार खाना बनाया है तूने, तन मन खुश कर दिया। तेरे हाथों में साक्षात माँ अन्नपूर्णा बिराजे बैठी है बहू। सास के मुंह से तारीफ सुनकर नई बहू बोलती है, अब मैं माँ जी को कैसे बताऊं कि जिन हाथों ने ये खाना बनाया है वो खुद मेरे बस में ही नहीं थे। नई बहू सारा दिन अपने कमरे में बैठकर हाथों को निहारती है। तभी एक साया उसके सामने आ खड़ा होता है। रुचिका बेटी। माँ आप? अच्छा हुआ जो आप मेरे सामने आ गई। माँ, मेरे हाथों को पता नहीं क्या हो गया, आज रसोई में ये खुद ब खुद खाना बना रहे थे। रुचिका, मैं वही राज तुम्हें बताने आई हूँ। हमारे घराने की बेटियों के हाथों को पुरखों के समय एक वरदान मिला था। कैसा वरदान माँ? दरअसल तुम्हारे दादा परदादा हर महीने की पूर्णिमा को भूखे भिखारियों को खाना खिलाते थे। इसलिए माँ अन्नपूर्णा ने खुश होकर फलस्वरूप ये वरदान दिया कि हमारे घर की बेटी की शादी के बाद पहली रसोई की रस्म में उसके दोनों हाथ नई बहू के जादुई हाथों में बदल जाएंगे। तुम्हारे जादुई हाथ किसी भी हालत में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। अलविदा बेटी। उस रोज से नई बहू रोजाना अपने जादुई हाथों से स्वादिष्ट खाना बनाया करती। एक सुबह शकुंतला अपनी बहू से बोलती है, अरे रुचिका बहू, जरा यहाँ तो आना। जी सासू माँ, आपने बुलाहट दी? हाँ बहू, वो क्या है, आज ना सुबह से तेरी सास को खीर खाने का बड़ा मन है, बना दोगी क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं माँ जी, सास का हुक्म सर आंखों पर। बहू झटपट से रसोई में आ जाती है और अपने जादुई हाथों से बोलती है, चल मेरे जादुई हाथ, दे दो नई बहू का साथ। मेरी सासू माँ को खीर खाना है, तुम जल्दी से खीर का सामान यहाँ स्लैब पर रख दो। इतना कहते ही नई बहू के जादुई हाथ लंबे होकर हवा में लहराते हुए दराज में रखे खीर बनाने के सभी सामान को स्लैब पर बटोर देती है, जिसके बाद बहू के जादुई हाथ खीर बनाना शुरू करती हैं। देखो मेरे जादुई हाथ, खीर का दूध का खौल आ चुका है। अब चावल डालने की बारी। मुझे बताओ, इतने दूध में कितना चावल जाएगा? बहू को उसके सवाल का जवाब मिल जाता है जब उसके दोनों जादुई हाथ 2 अंजुल चावल और 4 मुट्ठी चीनी डालकर पतीले में पका रहे खीर को घुमाने लगते हैं। कुछ देरी के बाद बहू के जादुई हाथ रुक जाते हैं। लगता है खीर पूरी तरह से पककर खाने के लिए तैयार हो गई, इसलिए मेरे जादुई हाथ रुक गए।
फिर बहू एक कटोरी खीर लेकर अपनी सास के पास लाती है, जो मेज पर बैठी हाथ मलते हुए कहती है, अरे वाह बहू, खीर की खुशबू तो बड़ी ही लाजवाब आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे रसोई में रसमलाई पक रही हो। जल्दी से परोस दे, खीर खाने के लिए मेरी जीभ लपलपा रही है। सास में शुमार खीर खाने की खुमारी देखकर बहू जोर जोर से हंस पड़ती है। तभी खीर की खुशबू से मांद कर मोहल्ले की औरतें शकुंतला के घर में घुस आती हैं। अच्छा, तो ये खीर की खुशबू हमारी सखी शकुंतला के घर से आ रही थी। तू तो बड़ी चंट चटोरी निकली शकुंतला, अकेले अकेले ही नई बहू के हाथों का स्वाद चखे जा रही है। ला दे, अब तो ये खीर तो हम सहेलियों की खुराक बनेगी। ये देखकर अपनी सहेलियों के आगे सास के होठ जैसे सिल जाते हैं। बहू सभी को अपने हाथों से खीर परोसती है, जिसे खाकर पड़ोसन बोलते हैं, अरे वाह, बहुत खूब नई बहू, तेरे हाथों में तो जादू भरा है। कसम से कहती हूँ, ऐसा लग रहा है कि खीर में अमृत घुल मिला हो। तेरे तो भागे खुल गए शकुंतला, जो इतनी गुणी बहू मिली है। बहू के हाथों के स्वाद के आगे तो बड़े बड़े हलवाई भी फीके पड़ जाएंगे। अरे तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली रज्जो, और लाखों में एक बहू मिली है हमारी सहेली को, तभी तो रोजाना इसके घर की रसोई से लजीज स्वादिष्ट खाने की खुशबू आती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। नई बहू अपने जादुई हाथों से सास की हर एक पूरी पकवान खाने की ख्वाहिश को मिनटों से पहले पूरा कर देती। फिर एक दिन राजवीर रात को जब घर लौटता है तो अपनी बीवी से बोलता है, रुचिका, तुम्हें पता है, तुम जो मेरा टिफिन देती हो ना, ऑफिस का सारा स्टाफ मिलकर उसे सफा चट कर जाता है। इसलिए कल मेरे सीनियर शैलेश सर हमारे घर आ रहे हैं। उन्हें तुम्हारे हाथों का बना इंडियन कॉन्टिनेंटल खाना चखना है। क्या तुम बना पाओगी? हाँ राजवीर, मैं बनाऊंगी, आप उन्हें बुला लीजिए। अगले दिन बहू बाजार से खाना बनाने का सामान खरीद कर लाकर बोलती है, चलो मेरे जादुई हाथ, दो मेरा साथ, क्योंकि आज इस नई बहू को विलायती खाना पकाना है, जिसमें पास्ता, पिज्जा, मोमोज और नूडल्स जैसी चाइना टाउन का खाना है। इसलिए मुझे अपने जादुई हाथों की हेल्प की बेहद जरूरत है। बहू के दोनों हाथ तेजी में सब्जियों की काटा पीटी करके कॉन्टिनेंटल खाना बनाते हैं। एक जादुई हाथ से बहू नूडल्स बनाती तो दूसरे से पास्ता। कुछ देर बाद, शुक्रिया मेरे जादुई हाथ, तुमने मेरी बहुत हेल्प की। अब फटाफट से मेज पर खाना लगाती हूँ। थोड़ी देर बाद सभी चाय पीकर बैठकर खाना खाने लगते हैं और तभी राजीव का सीनियर शैलेश कहता है, भाई वाह भाभी, क्या कॉन्टिनेंटल खाना बनाया है। आप चाहें तो अपने हाथों के स्वाद से बड़े बड़े शेफ की छुट्टी कर दे। मजा आ गया। राजवीर, कल से तुम मेरे मैनेजर बनकर काम करोगे। थैंक यू सो मच सर। सभी जन मिलकर बहू की बड़ाई कर रहे थे, मगर बहू मन ही मन अपने जादुई हाथों का शुक्रिया अदा कर रही थी। शुक्रिया मेरे जादुई हाथ, तुमने ससुराल में पहले दिन से ही मेरी हेल्प की। तुम्हारे नपे तुले मिर्च मसाले से भरपूर खाने के स्वाद ने ही मेरे रिश्तों में मिठास घुल चुका है। नई बहू के हाथों के जादू से शकुंतला हर घर में पहचानी जाने लगी। अब राजवीर का पद भी ऊंचा उठ गया और ये केवल नई बहू के जादुई हाथों के भरपूर स्वाद के मेल मिठास से नामुमकिन हो सका। चाची जी, मत मारो मुझे, बहुत जोर से लग रही है, बहुत दर्द हो रहा है। चाची जी, मत मारो मुझे। एक काम नहीं होता तुझसे ठीक से, जब देखो मुफ्त की रोटियां तोड़ती है। अरे इसलिए तुझे इस घर में पाल रही हूँ कि तू बीमारी का बहाना लगाकर सारे दिन बिस्तर पर पड़ी रहे। चाची जी, मैं बहाना नहीं बना रही, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तेरे जैसी ड्रामेबाजों को मैंने बहुत अच्छे से ठीक किया है। तुझे क्या लगता है तेरी इन चिकनी चुपड़ी बातों में मैं आ जाऊंगी? ये पकड़ झाड़ू और पूरे घर की सफाई अच्छे से कर। वंदना ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद बेचारी रीना तबीयत खराब में भी काम करने लगती है। रीना अनाथ थी, उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। एक दुर्घटना के दौरान उसके माता पिता भगवान को प्यारे हो गए थे। तब से वो अपनी चाची वंदना और अपने चाचा दिनेश के साथ रहती थी। उसकी चाची ने उसे घर का स्टोर रूम दे रखा था, जिसमें वो बेचारी सोया करती थी। रीना ने स्टोर रूम के अंदर एक दुर्गा माँ की मूर्ति रखी हुई थी। जब भी वो दुखी या परेशान होती तो दुर्गा माँ की मूर्ति के सामने आकर बैठ जाती और उनसे बातें करने लगती। दुर्गा माँ, आपने मेरे माता पिता को मुझसे क्यों छीना? आज अगर मेरे माता पिता मेरे साथ होते तो मुझे इतने दुख और दर्द सहन नहीं करने पड़ते। चाची मुझ पर बहुत अत्याचार करती हैं, मेरे बिना गलती पर भी मुझे मारती हैं। आज तो उन्होंने मुझे खाना भी नहीं दिया। रीना रात भर दुर्गा माँ की मूर्ति से बात करते करते भूखे पेट ही सो जाती है। ऐसा उसकी चाची उसके साथ कई बार कर चुकी थी।
वो रीना से सारा काम करवाने के बाद उसे खाना तक नहीं देती थी। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, वंदना एक बाल्टी पानी भरकर रीना के ऊपर फेंक देती है। रीना उस टाइम बहुत तेज बुखार में होती है। पानी गिरने की वजह से वो थर थर कांपने लगती है। ऐसा मत कीजिए चाची, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अच्छा, तुझे ठंड लग रही है? रुक, तेरी ठंड मैं अभी उतारती हूँ। अभी और बर्फ का ठंडा पानी लेकर आऊंगी और तेरे ऊपर डाल दूंगी। नहीं नहीं, मैं उठ गई हूँ चाची, ऐसा मत कीजिए, मैं अभी घर के सभी काम कर लेती हूँ। बेचारी रीना बुखार में भी घर के काम करती है। तभी उसकी चाची वंदना उसके पास आती है और उससे कहती है, सुन लड़की, सारे दिन तू काम चोरी करती रहती है। शाम को कुछ मेहमान आने वाले हैं, सब्जी मंडी जाकर रात के खाने के लिए सब्जियां ले आइयो। ये कहकर वंदना वहां से चली जाती है। जिसके बाद रीना जैसे तैसे घर के काम खत्म करती है और सब्जी लेने के लिए सब्जी मंडी निकल जाती है। रास्ते में वो जा ही रही होती है, लेकिन तभी अचानक से वो बेहोश हो जाती है और बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। जिसके बाद वहां कुछ लोग उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। शाम होते होते 8 बज जाते हैं और वंदना अपने घर में बैठी हुई रीना के आने का इंतजार कर रही होती है। अरे ये कलमुही मनहूस कहीं की, पता नहीं कहाँ जाकर मर गई। एक काम दिया था वो भी नहीं किया। आने दो इसे, आज इसकी खैर नहीं। वंदना गुस्से से आग बबूला हो जाती है। तभी रीना सब्जियां लेकर घर लौट आती है। रीना दिखने में बिल्कुल तरोताजा तंदुरुस्त लग रही होती है। वंदना उसे देखते ही उसे पकड़ती है और उसके मुंह पर जोरदार तमाचा मारकर कहती है, क्यूरी, कब से मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। आखिर कहाँ रह गई थी? कौन सी सब्जी मंडी में जाकर तू सब्जी खरीद रही थी? मुझे माफ कर दो चाची जी, रास्ते में मैं बेहोश हो गई थी, जिसके बाद कुछ लोगों ने मेरी मदद की। क्या कहा? बेहोश हो गई थी? अरे तेरी शक्ल देखकर कौन कह सकता है कि तू बीमार है। जा अब जाकर बढ़िया बढ़िया खाना बना। अगर खाने में कोई कमी हुई तो आज तेरा भूत बना दूंगी मैं। चाची जी, आप मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं अभी खाना बनाती हूँ। ऐसा कहकर रीना सारी सब्जी रसोई में ले जाती है। जिसके बाद वो खाना बनाना शुरू करती है। देखते ही देखते वो 5 तरीके के अलग अलग भोजन तैयार कर लेती है। उसी वक्त मेहमान भी आ जाते हैं। वंदना मेहमानों को घर में बिठाकर रसोई में रीना के पास जाती है। अरे ऐसे हाथ बांधे क्या खड़ी है? मुझे तो पता ही था कि तूने अभी खाना बनाना शुरू भी नहीं किया होगा। खाना तो बनकर तैयार है, आप कहो तो मैं परोस दूं? ये सुनकर वंदना अचंभित रह जाती है। आखिर रीना ने 5 मिनट के अंदर खाना कैसे बनाया? वंदना एक एक करके सारा खाना देखने लगती है और अपने मन ही मन कहती है, खाना तो बिल्कुल ताजा है और गरम भी, लेकिन इसने इतनी जल्दी खाना कैसे बनाया? रीना सभी मेहमानों को खाना परोसने लगती है। तभी मेहमान खाना खाने के बाद खाने की बहुत तारीफ करते हैं। अरे वंदना, खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। आखिर किसने बनाया है इतना अच्छा खाना? अरे ये खाना नहीं, ये तो अमृत है। ऐसा खाना मैंने कभी नहीं खाया। वंदना भी खाना खाकर हैरान रह जाती है। उस दिन के बाद से रीना घर के सभी काम झटपट निपटा लेती है। वंदना को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। कहीं इस रीना के शरीर में कोई आत्मा तो नहीं घुस गई? मुझे इस बात का पता लगाना होगा। रीना घर में काम कर रही होती है। जिस फुर्ती से वो काम करती, वंदना उसे देखते ही रह जाती है। हे भगवान, ये सब मैं क्या देख रही हूँ? ये तो एक रिमोट कंट्रोल की तरह फुल स्पीड में काम कर रही है, लेकिन ये इतना सारा काम इतनी जल्दी कैसे कर रही है? और इसके अंदर इतनी फुर्ती कहाँ से आ रही है? बेहोश होने के बाद कोई इतना फुर्तीला कैसे हो सकता है? हो न हो इसके अंदर कोई न कोई तो चुड़ैल है। मुझे आज पंडित को बुलाना होगा। शाम होते होते वंदना अपने गांव के पंडित को अपने घर बुला लेती है। जिसके बाद पंडित घर में आकर हवन करना शुरू कर देता है। वंदना अपने साथ रीना को भी हवन में बिठाती है। जब तक हवन पूरा संपन्न नहीं हो जाता, तब तक तुम यहाँ से जरा सी भी नहीं हिलोगी। एक तरफ हवन चल रहा होता है तो दूसरी तरफ वंदना की नजर रीना के ऊपर होती है। लेकिन तभी अचानक से दरवाजे से रीना की हमशक्ल घर के अंदर आती है, जिसे देखकर वंदना के होश उड़ जाते हैं। अगर रीना सामने से आ रही तो मेरे बगल में बैठी हुई लड़की कौन है? तभी वंदना के बगल में बैठी हुई रीना दुर्गा माँ के रूप में आ जाती है, जिन्हें देखकर वंदना उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। साक्षात दुर्गा माँ, आप मेरे घर में थी और मुझे पता भी नहीं चला।
इतने समय से मैं आपसे अपने घर में नौकरानियों की तरह काम करवा रही थी। मुझे क्षमा कर दो माता, मुझे क्षमा कर दो। तुमने एक मासूम लड़की के ऊपर इतना अत्याचार किया। जहां उसे माँ की जरूरत थी वहां तुमने उसे मारा पीटा और खाना भी नहीं दिया। आखिर तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। तभी रीना दुर्गा माँ के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है, दुर्गा माँ, आपने मुझे अपने दर्शन दिए, इसकी मैं बहुत आभारी हूँ। मेरी चाची को कुछ मत कीजिए। वो मेरी सिर्फ चाची नहीं, मेरी माँ जैसी भी है। मेरा इस दुनिया में इनके अलावा और कोई नहीं है। आप इन्हें छोड़ दीजिए। रीना की ये बात सुनकर वंदना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने किए पर पछताने लगती है। मुझे माफ कर दो रीना, मैंने तुम्हारे ऊपर इतने अत्याचार किए, उसके बाद भी तुमने मुझे एक माँ का दर्जा दिया। मैं कभी इस बात को समझ नहीं पाई। मैं तुम्हारे साथ फिर कभी ऐसा दोबारा नहीं करूंगी। आज से तुम मेरी बेटी हो। ये देखकर दुर्गा माँ वहां से गायब हो जाती है, जिसके बाद वंदना रीना को अपनी बेटी की तरह प्यार करती है और उसके साथ खुशी खुशी रहने लगती है।